12 जुलाई 2026 की सुबह 10:51 के आसपास का वक्त हो रहा था। आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर हीराकुंड एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 2088 आकर रुकती है और यह गाड़ी अमृतसर से चलकर विशाखापट्टनम की तरफ जाती है और आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर जब रुक जाती है तो एम कोच के अंदर एक रंजीता राव नाम की एक लड़की बैठी थी जो खिड़की से झांक रही थी और देख रही थी। खिड़की से झांक कर देखते हुए वो सोचने लगती है कि आगरा का जो अलग अलग वैरायटी का पेठा है उस पेठे की तरफ वो लगातार आकर्षित हो रही थी। यह गाड़ी जो होती है वो स्टेशन पर महज 5 मिनट के लिए रुकती है। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी कि पेठा लूं या ना लूं। यह सोचने में उसे लगभग 1 से 1.5 मिनट के आसपास का वक्त लग जाता है और अंदर से हिम्मत जुटाती है। जुटाने के बाद सीधा अपना जो साथी होता है जिसका नाम आदेश होता है, आदेश से कहती है कि तुम बैठो और मैं पेठा खरीद कर ले आती हूँ। जैसे ही पेठे की बात आती है तो पेठा खरीदने के लिए उतरती है। उतरने के बाद दुकान पर पहुंचती है और दुकान पर जाने के बाद दुकानदार से कहती है कि भैया पेठा किस भाव दिया। जैसे ही दुकानदार से पेठे का भाव पूछा जाता है तो दुकानदार उसको कहता है कि मैडम आपको कौन सा वाला पेठा चाहिए, सादा पेठा चाहिए, सूखा पेठा चाहिए, अंगूरी पेठा चाहिए, केसर पेठा चाहिए, चॉकलेट पेठा चाहिए या पान पेठा चाहिए। वहाँ पर इस तरह की लगभग 50 से ज़्यादा वैरायटी होती है। सभी अभी उसे लगभग 1 मिनट यह सोचने में लगा था कि पेठा खरीदना है कि नहीं खरीदना। अब उसे लगभग 1 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाता है यह सोचने में कि आखिर मुझे कौन सा पेठा लेना चाहिए, कौन कौन सा नहीं लेना चाहिए। दुकानदार से दुकानदार से सवाल जवाब करते हुए पूछती है कि आप यह बता दीजिए कि कौन सा पेठा सही रहेगा, कौन सा सही नहीं रहेगा। कई कई दो दिन तक कई दिनों तक खराब ना हो, मुझे वहाँ जाना है। अपने बारे में बताना शुरू कर देती है और आखिरकार वह तय कर लेती है कि उसे कौन कौन सी वैरायटी का पेठा लेना है। और जैसे ही पेठे वाली बात आती है तो पेठा तोल दिया जाता है। तोलने के बाद अब बिल का नंबर अब जब बिल का नंबर आता है तो जब बिल दिया जा रहा था तो इसी बीच में रंजीता यह समझ नहीं पा रही थी कि उसके पास खुले पैसे नहीं थे और खुले पैसे ना होने की वजह से उसको उसे उसको उसे थोड़ी सी वक्त होने लगती है, थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, परेशानी होने लगती है। दुकानदार कहता है कि मैडम आपको खुले पैसे देने ही होंगे। जब बात खुले पैसे देने वाली आती है तो लगभग 1 मिनट से ज़्यादा का समय अब उसे बातचीत में निकल जाता है। यानी कि उस रंजीता राव के पास जो ट्रेन रुकने का 5 मिनट का समय था वो 5 मिनट के 5 मिनट का समय निकल जाता है और वह पैसे के लेन देन में ही रुक जाती है। इसी बीच में जो गाड़ी होती है हीराकुंड एक्सप्रेस, उसने लगातार जिस तरह से सायरन बजाया, यानी कि उसने सिग्नल दिया कि हम लोग चल रहे हैं। लड़की इससे पहले कि समझ पाती गाड़ी की रफ्तार थोड़ी तेज हो जाती है और रंजीता राव अपना पेठा लेकर उस गाड़ी के पीछे
लगातार भागने लगती है, दौड़ने लगती है, जैसे भाग रही थी, दौड़ रही थी, चीख रही थी, आवाज लगा रही थी कि ट्रेन रुको, ट्रेन रुको। लेकिन ट्रेन तो तभी रुक पाती जब इस गाड़ी को चलाने वाला, जो ड्राइवर होता है, लोको पायलट होता है, उसको यह बात पता चलती, तभी ट्रेन रुक जाती है, तभी ट्रेन रुक सकती है। लड़की बहुत ज़्यादा मायूस होने लगती है और इसी बीच में एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ है, जो किसी डीएसएस यानी कि डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट की उसकी नज़र जब इस लड़की पर पड़ती है, लड़की को देखता है। असल में लड़की असल में चलने में भी थोड़ी परेशानी लड़की को असल में चलने में भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर पर कुछ दिक्कत है। उन्होंने लोको पायलट को अपने वॉकी टॉकी के एक इशारा दिया और एक निर्देश दिया कि गाड़ी रोक लीजिए। एक लड़की थोड़ी परेशानी में है। जैसे गाड़ी की रफ्तार थोड़ी तेज होने लगती है, बजाय लगती थी बजाय बजाय तेज होने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है और जैसे ही रफ्तार धीमी होती है तो उस लड़की के चेहरे पर एकदम खुशी का भाव हो जाता है। वो ट्रेन के पास जाती है और ट्रेन के पास जाने के बाद अपने अपनी ही एक कोच बोगी में बैठने की जैसे ही कोशिश कर रही थी। जब तक लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक है, लग रहा था ये कहानी यहाँ खत्म होने वाली है। लेकिन कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। कहानी ऐसी शुरू होती है कि इस कहानी की गूंज सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ज़्यादा गूंजती है। लोग इस घटनाक्रम के बारे में जब भी जानते हैं, सोचते हैं, तो लोगों के मन में एकदम सिरनसी पैदा हो जाती है कि आखिरकार एक आदमी कर रहा था, अच्छा काम करने के बदले में उसे सजा क्यों दी गई। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। मैं सुमित प्रजापति, मैं उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन चलती हुई रुक जाती है। रुकने के बाद फिर जब एक महिला पुलिसकर्मी होती है और महिला पुलिसकर्मी की रंजीता पर नज़र पड़ती है, जैसे ही नज़र पड़ती है तो उस लड़की को बैठने से पहले ही उस ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है। और जैसे ही लड़की ट्रेन से नीचे उतरती है तो उससे उस महिला पुलिसकर्मी की थोड़ी बहस भी होने लगती है। वह तमाम तरह की कुछ बात कह रही थी और इसी बीच में एक आईपीएस का कांस्टेबल जितेंद्र भी मौके पर आ जाता है। और जितेंद्र जैसे ही मौके पर आ जाता है तो उस लड़की का यानी कि रंजिता को डांटने लगता है, फटकारने लगता है। यह कहने लगता है कि पुलिंग पुलिंग की है तुमने चैन पुलिंग की है और तुमने इस ट्रेन को रोका है। यह तुमने अपराध किया है। जैसे ही यह बात कही जाती है तो लड़की पहले से डरी हुई थी, सहमी हुई थी। उसे लग रहा था कि जो उसका सामान है, जो उसका साथी है, वो इस गाड़ी के अंदर रह गया है और वो गाड़ी छूट जाएगी उससे। वो कैसे जाएगी।
तो अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस वीडियो का अगला पार्ट भी आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।